नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान मित्रों, मैंने आपको कल एक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि हम पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो सवाल आपके और जवाब हमारे, हमने एक वीडियो सीरीज शुरुआत करी थी। इस समय पर ही करी थी जब हमारे लहसुन की जो अंतिम स्टेज आ रही थी। थोड़ा समय की कमी की वजह से इस बार हम शुरू से स्टार्ट नहीं कर पाए और वापस से वो जो चीज़ें हैं हम शुरू करने जा रहे हैं। किसान मित्रों, उसमें होता क्या है, जो किसान हैं जो आज ये वाला वीडियो देखेंगे, इसके कमेंट के नीचे आपको सवाल पूछना है। जो सवाल आप पूछेंगे, जो आपके जो नॉर्मल डाउट्स हैं, वो अन्य किसानों के भी हो सकते हैं। उस सवाल का जो जवाब है आपके नाम पते के साथ में, आप जब सवाल पूछे उसमें आप आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं वो भी आप जरूर लिखें, तो आपका नाम भी लिया जाएगा और साथ में आपके जो सवाल का जो जवाब है वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में अभी मैंने आज से कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि उसमें मैंने पूछा था कि सवाल आपके और जवाब हमारे, हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो किसान मित्रों, आप अपने जो सवाल हैं, जो कॉमन सवाल है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो में जो हम चाहते हैं वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और आपका जो कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहला जो सवाल हम ले रहे हैं आप। नमस्कार भैया, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नमस्कार भैया, मैं एमपी के शाजापुर जिले से, नाम रविंद्र पाटीदार। भैया, मेरे लहसुन के प्लॉट में काली मस्सी कंट्रोल नहीं हो रही है। 70 दिनों तक मेरी लहसुन बिल्कुल बढ़िया थी, लेकिन अचानक से काली मस्सी का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने BASF की कैब्रा टॉप, BASF के मैरियन भी डाला है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। बीमारी बढ़ती जा रही है। अभी लहसुन 100 दिन के ऊपर हो गई है, मार्गदर्शन करें। किसान मित्रों, जो भैया की समस्या है, बहुत सारे जो किसान मित्र वो फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भैया की लहसुन जो 17 दिन के आसपास थी, उस समय पर बारिश हुई थी और मैंने उस समय पर आपको कहा था कि ये जो बारिश है ये बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगी। जब बारिश हुई और जब वो थोड़ा कोहरा आ रहा था, उस समय पर मैंने वीडियो डालकर आपको बताया था कि ये जो है ये किसानों के लिए बीमारियां लेकर आएगा। उस समय पर जिन किसानों ने ध्यान दे दिया, उनके यहाँ पर काली मस्सी का अटैक इतना नहीं है। इस वर्ष आपने देखा होगा थ्रिप्स शुरुआत से लगभग 100 दिनों तक थ्रिप्स नहीं थे। अभी जो थ्रिप्स का अटैक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सभी खेतों में जहाँ तक है गर्मी की वजह से थ्रिप्स आ गए हैं। पर काली मस्सी भी जो है वो कुछ किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो भैया, आपने कैब्रा टॉप और मैरियन दोनों का स्प्रे किया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। किसान, होता क्या है कि किसान इंतजार करता है बीमारी बढ़े, बीमारी बढ़े, बीमारी बढ़े। तो धीरे धीरे जो बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि जो शहर के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहने के लिए खर्चा करते हैं और हम गांव के जो लोग हैं हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद भगते हैं। तब हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता है और हमें मतलब डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सेम फसल में भी हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है भैया, आपको लेना है बायर कंपनी का नेटिवो करके एक बहुत ही अच्छा, बायर में नेटिवो के नाम से आएगा, FMC में अगर आप जाएंगे तो गजेको के नाम से आएगा। बहुत अच्छा। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें आता है टेबुकोनाजोल, जो एक प्रकार का सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। साथ में आता है ट्राइफ्लेक्सिस्ट्रोबिन, ये भी एक प्रकार का फंगिसाइड है। किसान मित्रों, हमेशा आप कोशिश करें सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट का कॉम्बिनेशन आप उपयोग करें। जो संपर्क में, अगर जो फंगस है वो संपर्क में आने से मर जाएगी। अगर संपर्क में नहीं आई तो वो अंतःप्रवाही रूप से पौधों के पत्तों की ओर, पत्तों में जो हम दवाई डाल रहे हैं सिस्टमेटिक फंगिसाइड, वो पत्तों से पूरे पौधों में फैल जाता है और धीरे धीरे वो जो सिस्टमेटिक तरीके से अंतःप्रवाही रूप से वो जो फंगस है उसको खत्म कर देता है। तो आप नेटिवो ले सकते हैं। साथ में किसान मित्रों, आपको एक और जो है भैया, आपको एक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड एक और लेना है। उसमें आप ले सकते हैं मेटीराम ले सकते हैं, जो BASF में पोलीराम के नाम से आता है। अगर आप चाहें तो आप जो प्रोपिनेप 70 आता है, जो बायर में अगर आप जाएंगे तो आपको एंट्राकोल के नाम से मिलेगा, आप वो ले सकते हैं। अगर आप सिजेंटा में जाएंगे तो एक्रोली के नाम से मिलेगा, आप वो ले सकते हैं। टाटा में भी एक प्रोडक्ट आता है प्रोपिनेप 70 के नाम से, वो नाम तो उसका मुझे ध्यान नहीं है पर आता है, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप ये चीज़ें उपयोग करेंगे, सिस्टमेटिक कॉन्टेक्ट प्लस एक और कॉन्टेक्ट अगर आप लेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी कवर में आ जाएगी। किसान मित्रों, सबसे ज़्यादा हम इंतज़ार करते हैं बीमारी बढ़े, तो आप बीमारी को बढ़ने ही ना दें और हल्का फुल्का जो स्प्रे है हमेशा। एक और चीज़, किसान गलती क्या करता है कि शुरुआत से ही नेटिवो है, बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिसने नेटिवो है ना दूसरे स्प्रे में ही कर दिया होगा, तो अब नेटिवो काम नहीं करता है। हमेशा आप जो भी फंगिसाइड आप उपयोग कर रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि आपने जो टेक्निकल एक बार उपयोग कर लिया है वो आप उपयोग ना करें। उससे होता क्या है कि जो एक बार टेक्निकल हमने उपयोग किया है उसके प्रति उस पौधे में, उस फंगस में
एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो किसान मित्रों अगला सवाल लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है हीरालाल जी राठौड़, मुंडला परवल तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपका कहना है फार्मिंग लहसुन के बारे में जानकारी चाहिए। आप इधर एमपी में कुछ किसान भाई लेकर आए थे, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, इधर सक्सेस है या नहीं, कंडीशन क्या है और कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगी। तो किसान मित्रों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फार्मिंग लहसुन के लिए और भी जो बाकी किसान मित्र हैं उनका भी कमेंट था। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ कि एक और जो किसान है उनमें उन्होंने क्या लिखा है फार्मिंग लहसुन के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो एक और लिखा है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मोहन सिंह राजपूत, जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़, ग्राम गागर। सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि चैनल देखने के बाद अधिक से अधिक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और कपिल जी को लहसुन की अच्छी जानकारी बताते हैं। कपिल जी फार्मिंग लहसुन हमारे एमपी में हो सकती है कि नहीं, ये आप पूछना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, आपके द्वारा पूछा गया है। तो किसान मित्रों आप दोनों का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। फार्मिंग लहसुन जो है वो ग्राम बड़वन के कुछ किसान हैं वो लेकर आए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी उस फार्मिंग लहसुन की जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार की दिखती है। लगभग 100 दिनों के आसपास इसकी उम्र हो चुकी है, और जहां तक मुझे लगता है ये जो लहसुन है ये अप्रैल के दूसरे या फिर आखिरी सप्ताह तक पककर तैयार होगी। और ये सक्सेस होती है कि नहीं ये तो हम बाद में ही देखेंगे, क्योंकि गर्मी आपने देखा होगा ड्रास्टिकली दिन रोज गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तक मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, ये जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये हमारी लहसुन जो हमने अभी बहुत तगड़ी हमारी लहसुन खड़ी है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली है। रियावन सिल्वर में हो सकता है इस गर्मी की वजह से लहसुन अपनी पूरी जो उम्र है, लगभग अगर देखा जाए तो रियावन सिल्वर की जो उम्र है वो 150-160 दिन भी होती है। बहुत सारे जो किसान हैं इस बात से डिसएग्री करेंगे कि 160 दिन नहीं होती। तो अगर आपकी जो लहसुन है वो अगर 15 अक्टूबर के आसपास लग जाए और मौसम जो है वो बिल्कुल अनुकूल रहे, अभी इस समय पर जैसी गर्मी ऐसी गर्मी ना आए, 15 अक्टूबर के आसपास लग जाए, तो मैंने रियावन सिल्वर को 160 दिन में भी उखाड़ा है। और वो जो क्वालिटी निकलती है ना वो बहुत गजब की निकलती है। और जो 160 दिन अगर आपकी लहसुन पूरी करती है तो वो एक ही समय पर करती है जब आपकी लहसुन के अंदर कोई रोग ना आए और आपकी जो लहसुन है वो बिल्कुल निरोग रहे और बहुत अच्छे उसके पौधे हो, तब जाके 160 दिन की उम्र पूरा करती है। और कोशिश करें कि तो किसान मित्रों फार्मिंग की बात कर लेते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है 100 दिन के आसपास इसकी उम्र हो चुकी है और ये जो है लगभग अप्रैल के माह में पककर तैयार हो गई है। किस प्रकार से इसका कंद जो है अभी आप देख रहे हैं, ऐसा प्याज जैसा कंद एक छोटा सा बन गया है इसके अंदर, और ये इसके अंदर किस प्रकार से क्वालिटी निकलेगी, क्या ये कितना उत्पादन देगी, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह में लगा रखा है, एक एक दो दो कैरियर। तो किस प्रकार से इसका बल्ब बनता है उसके ऊपर मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो फार्मिंग लहसुन के लिए आप जो हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। किसान मित्रों एक और सवाल ले लेते हैं। अगला जो सवाल है वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप हैं राकेश कक्कड़ जी, गुजरात के रहने वाले हैं। आपका सवाल है इस बार लहसुन की बुआई कितनी कम है। तो किसान मित्रों जैसा कि मनीष भैया ने वीडियो डाला था, वीडियो की जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगी। वहां पर किसानों के द्वारा सर्वे किया गया था और अलग अलग मंडी में अलग अलग किसानों से पूछा गया था कि आपके यहाँ पर जो लहसुन है आपके क्षेत्र में और आपने स्वयं ने कितनी लहसुन अब इस बार कम लगाई है। तो किसान मित्रों वहां पर एक आंकड़ा निकल कर आया था कि लगभग, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, पिछली बार अगर सभी किसानों ने अपने क्षेत्र में किसी गांव में 100 बीघे की लहसुन लगी थी तो इस बार वहां पर 60 बीघे की लहसुन है, ऐसा किसानों द्वारा बताया गया है। किसानों पिछली बार जो है किसानों को पिछले 2 साल जो है बहुत, मतलब ये समझे कि बहुत बुरा साल था, बहुत मरा साल था लहसुन और प्याज किसानों के लिए। और इस बार भी आप कंडीशन देख सकते हैं, दिन रोज जो है जो प्याज के जो भाव है 300 रुपये क्विंटल तक बिक रहे हैं। आपके प्याज का किसान करे तो क्या करें, लहसुन के किसान की भी पिछले 2 सालों से यही हालत थी। इस बार जो थोड़ा है वो भाव ठीक ठाक है, पर चाहता हूं कि उम्मीद करता हूं कि इस बार जो है किसानों को भाव अच्छा मिले। तो भैया जहाँ तक है आपको आपके क्वेश्चन का जो जवाब है वो मिल गया होगा। उम्मीद करूंगा आप कमेंट में जो आपको जवाब मिला है कि नहीं उसका रिप्लाई जरूर दें। किसान मित्रों अगला जो सवाल है वो है प्रकाश जी प्रजापत, ग्राम नारायणी, तहसील आलोट। मनीष भैया आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि इस वर्ष लहसुन के भाव का जो भविष्य है इस प्रकार रह सकता है, किस प्रकार से हमें अपना माल बेचना चाहिए। तो मैं मनीष भैया को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि मनीष भैया इसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आए। तो एक चीज़ और ये भी एक भैया का सवाल है, इसके अलावा एक और जो किसान है वो भी भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। मार्च के महीने में लहसुन का जो भाव है क्या रह सकता है। जितेंद्र सिंह जी गोहिल आपका नाम है, आपके द्वारा जो कमेंट किया गया है। तो किसान मित्रों आपने देखा होगा जब से लहसुन आई है शुरुआत में थोड़ा भाव अच्छा था, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा, धीरे धीरे जो है वो भाव एक
स्टेबल है, मतलब मार्केट जो है वो गिरा नहीं है। और उम्मीद है, जिस प्रकार से मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, बाजार है, कुछ भी हो सकते हैं भैया, 2 दिन में बाजार डाउन भी हो सकते हैं, 2 दिन में बाजार जो है वो बढ़ भी सकते हैं। तेजी मंदी का कोई कुछ नहीं कह सकता है। किसान के हाथ में बस कमाना है, हम कमा सकते हैं, बाजार अपने हाथ में नहीं है। बाजार जो है वो व्यापारियों और सरकार के हाथ में है, हर आवक के हाथ में है। मतलब अगर आवक बहुत ज़्यादा हो गई तो आपने देखा होगा, डिमांड और सप्लाई का खेल, अगर बहुत अच्छी डिमांड निकल के आ गई तो होगा क्या कि भाव बढ़ जाएगा। डिमांड नहीं है, आवक बहुत ज़्यादा है तो भाव गिर जाएगा। तो अपन के हाथ में नहीं है, मैं बस एक अनुमान बस बता रहा हूँ। तो आप ये ना समझे कि मैं जो बता रहा हूँ वो फिक्स है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष जो है लहसुन किसानों के लिए थोड़ा भाव जो है, ये जो साल है ये भाव का रह सकता है। अच्छी क्वालिटियाँ तो हर वर्ष बिकती हैं, पर अच्छी क्वालिटियाँ कमाने के लिए आपको थोड़ा सा वो मेहनत करनी होती है। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है, ठीक ठाक क्वालिटी है, तो इस वर्ष आपको जो है वो भाव मिल सकता है। तो जो जिन किसानों के पास अच्छी क्वालिटी है वो जो समय समय से जो अपना जो है वो माल जो है वो विक्रय करते रहे। अभी जो है गीली माल का काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटियाँ आ रही है। तो 7-8 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार तक जो लहसुन है वो बिक रही है। और आज ही आपने देखा होगा 18,888 रुपये नीमच मंडी के अंदर जो है बहुत ही सुपर डबल बॉम्ब्स क्वालिटी का जो माल था, ऊटी क्वालिटी का, आपने देखा होगा बॉक्स के अंदर आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐसा जो है वो नीमच मंडी में बिका है। ये जो माल है बहुत इक्का दुक्का आ रहे हैं किसान मित्रों। और आप अपने घर बैठे जो है मनीष भाई का वीडियो देखकर आपके पास जो क्वालिटी है वो उसके हिसाब से आप भाव का जो अंदाजा है वो लगा सकते हैं। किसान मित्रों, एक और जो सवाल है वो ले लेते हैं। तो आपका है नाम जुगल किशोर चंद्रवंशी, आगर मालवा से हैं, धनोरा गांव से हैं, ये मेरे परिचित भी हैं। और 100 दिन के बाद हम क्या डाल सकते हैं? तो किसान मित्रों मैं आपको बताता हूँ, 100 दिन के बाद मैंने काफ़ी बार बोला है, 100 दिन के बाद में आपको कोई भी खाद डालने या कोई भी फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। जड़ से तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखो होता क्या है कि मैं भी दिन रोज़ खाऊंगा और बस मुझे पूरा दिन खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, बस हर 1 घंटे में खा रहा हूँ, हर 2 घंटे में खा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम पचाने के लिए समय चाहिए। तो आप यहाँ से सोचिए, 100 दिन तक आपने लहसुन को काफ़ी खिला दिया है, लहसुन को थोड़ा समय दीजिए कि वो जो आपने उसको जो खाना दिया है वो पचा सके। लहसुन की तो 100 दिनों के बाद में मेरे हिसाब से, वो तो ये तो 90 दिनों के बाद से आपको खाद देना बंद कर देना चाहिए। लहसुन को समय चाहिए अपना जो कंद है वो बनाने के लिए। बहुत सारे जो किसान मित्र हैं उनका सवाल है कि रियावन सिल्वर के अंदर अभी तक कंद नहीं बना, तो उसके लिए भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। रियावन सिल्वर एक ऐसी वैरायटी है जो दूसरी लहसुन से थोड़ा लंबा समय लेती है। अगर कोई ऊटी वैरायटी लगभग 120 दिन, 125-30 दिन में पक कर तैयार हो जाती है, तो रियावन सिल्वर जो है वो 150 दिन लेती है। और रियावन सिल्वर का जो तना है आपने देखा होगा वो 110 दिन तक मोटा होता है, और 110 दिन के बाद में उसमें जो कंद बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं किसान मित्रों, इस प्रकार का लगभग 105 दिनों में जो पौधे की कंडीशन आप देख सकते हैं, 105 दिनों में इस प्रकार का कंद बनता है। और धीरे धीरे जो आखिरी जो स्टेज आएगी ना रियावन सिल्वर की, उसी में इसका जो कंद का विकास होगा। इसके अंदर कलियां अभी तक नहीं छटी हैं, आप देख रहे हैं बस छोटा नींबू जो होता है ना उस आकार का कंद बना है। पर आप घबराएं नहीं, आपकी जो रियावन सिल्वर है वो अंतिम स्टेज में, जितना इसका जो कंद बनने का कार्य है वो आखिरी 20 से 25 दिनों में पूरा हो जाएगा और ये उखड़ भी जाएगी। तो रियावन सिल्वर वाले जो किसान हैं जो घबरा रहे हैं कि यार कंद नहीं बना है, बाकी लहसुन तो उखड़ के बाहर आ गई है, मंडी चली गई है, पर रियावन सिल्वर में जो अभी छोटा सा कंद है, तो अभी इसमें काफ़ी समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। हमेशा जो चीज़ें अच्छी होती है ना, उन चीज़ों में हमेशा समय लगता है। और बहुत सारे जो किसान मित्र घबरा रहे हैं कि रस उतारने की, अभी 100 दिन की हो गई है, रस नहीं उतरा है, कंद नहीं बना है, कंद बढ़ाने के लिए कोई दवाई बताओ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ किसान मित्रों, ये बहुत सारे किसानों का एक कॉमन सवाल है, कंद रस नहीं उतर रहा है, कंद नहीं बड़ा बना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किसान मित्रों, समय से पहले आपको कुछ नहीं हो सकता। आपने बोला समय से पहले, मतलब मैं बोलूँ कि यार यूँ समझ लें कि जैसे कि एग्जाम्पल है, आप एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते ही वो भगने नहीं लग जाता है, थोड़ा समय लगता है, 1-2 साल लगते हैं, वो आराम से धीरे समय लगता है। तो वैसा ही होता है यहाँ पर रियावन सिल्वर में है जो दूसरी लहसुन है, उनको अपनी पूरी उम्र पूरी करने के बाद में उनमें कंद बनता है। अगर हम सोचें कि यार दूसरी जो लहसुन है उनके अंदर कंद बन गया और अभी से ये हो गया, तो इतना पॉसिबल नहीं है। जो ऐसी भी कोई दवाई नहीं आती जो डायरेक्ट स्प्रे करने से डायरेक्ट कंद बन जाता। तो ऐसा नहीं होता नहीं कि पिछले 90 दिन से जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आखिरी में एक बार में एक बार छोड़ के 2 बार स्प्रे कर दें और सारा कंद बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंद बनाने की, साइज ज़्यादा बनाने की कोई दवाई नहीं आती है। और बस केवल जो रहता है ना, जो आपके पौधे का जो तना है, उसके तने की जो मोटाई है, जो उसने 90-100 दिनों के अंदर जो उस तने के अंदर स्टोर करके रखा है, उसी के ऊपर आपके कंद का जो आकार है वो निर्भर करता है।
बहुत सारे जो किसान मित्र वो सोचते हैं कि मेरी लहसुन जो है वो 3 फीट की हो गई है, मतलब कमर के बराबर आ रही है और उसके अंदर कंद नहीं है। तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हमेशा जो लहसुन की जो हाइट है वो शॉर्ट रहनी चाहिए, मतलब कम रहनी चाहिए। और उसके जो तने का जो आकार है, तना जो है वो हमेशा मोटा होना चाहिए। लहसुन की हाइट 3 फीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लहसुन है उसका उसकी हाइट के हिसाब से उसके कंद का आकार भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना जो कंद का आकार है वो छोटा रहेगा। हमेशा जो लहसुन की जो हाइट है वो एक एवरेज होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया है, पत्तों से पत्तों की जो डिस्टेंस है, जैसे कि आपने जिसको नोट्स कहते हैं, वो हमेशा कम रहनी चाहिए। जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियो में डाला है, और वो हमेशा कम रहनी चाहिए। किसान मित्रों, एक और हैं प्रदीप विश्वकर्मा, गांव जोगीखेड़ा, तहसील मंदसौर। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि लहसुन की लास्ट स्टेज में क्या करें। हमारी लहसुन डांकरे चढ़ जाती है और कंद का आकार वैसा नहीं बनता जैसा बनना चाहिए। तो किसान मित्रों, मैं आपको बताऊंगा, लहसुन की अंतिम स्टेज में लगभग 70 दिनों के बाद में हमें जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, वो चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यूरिया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो हम कैल्शियम नाइट्रेट, मैंने काफ़ी बार बोला है, 7 से 8 किलो आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जो किसान मित्र हैं इसको 10-10, 12-12 किलो तक उन्होंने उपयोग किया है। तो कैल्शियम के साथ साथ में नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन आपके पौधों को मिलेगा तो वो जो डांकरी चढ़ने वाली जो समस्या है, जो नॉट्स पत्तों से पत्तों की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लहसुन की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि नाइट्रोजन वाली चीज़ें आप ज़्यादा उपयोग न करें। मैंने एक बार और पहले भी बोला था कि अमोनियम सल्फेट जो होता है उसके अंदर भी अमोनियम फॉर्म में नाइट्रेट होता है, वो भी आप अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तब भी आपकी जो लहसुन है वो डांकरी चढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि नाइट्रोजन वाली चीज़ें आप ज़्यादा उपयोग न करें। अगर आप बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपकी जो लहसुन है वो 100% डांकरी चढ़ेगी और कंद का आकार उसका छोटा रह जाएगा। और एक और चीज़, बहुत ज़्यादा पास लहसुन लगाने से भी जो लहसुन की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लहसुन की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो स्वाभाविक से बात है वो लहसुन जो है वो डांकरी चढ़ेगी। तो हमेशा आप कोशिश करें कि लहसुन के अंदर जो प्लांट से प्लांट की और कतार से कतार की जो दूरी है वो थोड़ी सी दूर रखें। एक और किसान मित्रों, एक और सवाल है जो सब किसान मित्रों के लिए हो जाएगा, पीजीआर वाला। मैंने आपको बताया जीटी लहसुन में पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सवाल हैं पीजीआर के प्रयोग के ऊपर। शंभूलाल जी गुर्जर, गांव कटुंडा करके इनका गांव है, तहसील बेगू और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के हैं। जैसा कि आप कमेंट वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार का आपका कमेंट है शंभूलाल जी गुर्जर। किसान मित्रों, मैं आपको पीजीआर के ऊपर एक बात बता देता हूँ। पीजीआर का काम होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है पीजीआर का। और इसका काम होता है जितने भी पौधों की जो अननेचुरली हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा अगर पौधों की अवांछनीय हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है, तो उसमें पीजीआर जो है वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और जो अवांछनीय अंकुरण आता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अवांछनीय अंकुरण मतलब कलियां जो उठी, वो जीटू लहसुन में बहुत बार किसानों ने ये समस्या फेस करी है कि उसकी कलियां जो है वो समय से पहले उगना शुरू हो जाती हैं। तो उस समय पर पीजीआर कार्य करता है। पीजीआर का नुकसान मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसानों का अलग ओपिनियन हो सकता है। किसान मित्रों, होता क्या है कि पीजीआर जो है, जो आपने देखा क्लियरली, वो कलियों की जो अंकुरण को रोकता है। तो जो चीज़ हम इस बार, जैसे कि मैंने रियावन सिल्वर में, मैं अपने रियावन सिल्वर में जिन किसान मित्रों को मैंने बीज दिया है, उनसे अगर आप उनमें से अगर कोई वीडियो देख रहा है, उनमें से वो बताएं कि आपको बीज कैसा मिला। होता क्या है कि मैं अपने खेत के अंदर पीजीआर का प्रयोग रियावन सिल्वर में कभी नहीं करता। होता क्या है कि हम जब पीजीआर का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो लहसुन है उसकी जो अवांछनीय अंकुरण है वो रुक जाता है। तो जो बीज हम इस बार लगाएंगे, उसके जो लहसुन हमने अभी इस बार खेत में लगा रखा है, उसके ऊपर पीजीआर का प्रयोग कर दिया, वही बीज अगर जब हम अगले साल लगाएंगे तो उस पौधे की जो, उस बीज की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा इफेक्ट है। अगले साल उसके ऊपर वापस से पीजीआर का प्रयोग किया तो उसकी जो ग्रोथ है और स्लो हो गई, मतलब वैसा उठाव नहीं रहता है, वैसी ग्रोथ नहीं रहती है, हरापन नहीं रहता है, और लहसुन वैसी चलती नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ऐसा नहीं है कि भंडारण करने में थोड़ी समस्या आती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आती। आप चमत्कार वगैरह उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है, तब आप चमत्कार वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। पेक्लाबिट्राजोल वगैरह भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। G2 और OT में तो जहाँ तक है आप कर सकते हैं। पर मेरा अगर माने तो रियावन सिल्वर वाले जो किसान हैं वो अगर पीजीआर का प्रयोग करें तो भी जो लहसुन उनको मंडी में बेचना है उसी के ऊपर करें, और जो उनको बीज में रखना है उसके ऊपर ना करें। हो सकता है साइज थोड़ा छोटा बड़ा रह जाए,
पर आपका जो बीज की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। मैं उन किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ जिनको मैंने बीज दिया है, उनके पास बीज की क्वालिटी किस प्रकार से निकली है, उनकी यहाँ पर लहसुन किस प्रकार से खड़ी है, वो भी किसान कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ कमेंट्स, कुछ सवाल जो है वो मैं बताना भूल गया उनके जवाब, तो अगली बार से जो नए फ्रेश सवाल जो आएंगे, जो कॉमन सवाल हैं सभी किसानों के, उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, साथ ही किसान मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।